Hello everyone, my name is Diksha Srivastava, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम क्रिएटिव माइंड्स लखनऊ। आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि अबाउट योर स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, व्हाट ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन दे रिसीव्ड, उनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है विद न्यूरो डाइवर्स एंड स्पीच थेरेपी के बेनिफिट्स और उसके गोल। स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट वो प्रोफेशनल या एक्सपर्ट होते हैं जो बच्चों के बोलने, उनके समझने या उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करने पे काम करते हैं। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट सभी एज ग्रुप्स के साथ काम करते हैं, फ्रॉम इन्फेंट टू जीरियाट्रिक पॉपुलेशन। नाउ देयर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन। एसएलपी या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट स्पीच लैंग्वेज और कम्युनिकेशन लर्निंग में बैचलर या मास्टर्स डिग्री करते हैं, साथ ही वो आरसीआई अप्रूव्ड भी होते हैं। डिजार्थिया, डिस्प्रेक्सिया, डेवलपमेंटल डिलेस या अफेसिया जैसी चीज़ों को की स्किल्स को एनहांस करने के लिए हॉस्पिटल सेटअप्स में भी ट्रेनिंग लेते हैं। नेक्स्ट, व्हाट देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद न्यूरोडाइवर्स। न्यूरोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स ऑटिज्म, एडीएसडी, डेवलपमेंटल डिले, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। स्पीच थेरेपिस्ट के जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे पहले जब बच्चा हमारे पास इनरोल होता है तो हम उसका असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बेसिस पे उसकी डायग्नोसिस बनती है। देन असेसमेंट एंड डायग्नोसिस के बेसिस पे हम उसका इंटरवेंशन प्लान करते हैं। इंटरवेंशन प्लान करने से पहले एक सबसे बड़ी चीज़ जो हम फॉलो करते हैं दैट इज़ होलिस्टिक अप्रोचेस। होलिस्टिक अप्रोचेस में हम बच्चे के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, उसके साइकोलॉजिस्ट, उसके डेवलपमेंटल एजुकेटर और डॉक्टर्स के साथ बात करके उसका इंटरवेंशन प्लान करते हैं, जिसमें हम आईटी सेशंस देते हैं, ग्रुप थेरेपीज प्लान करते हैं, पेरेंट एंड केयर गिवर ट्रेनिंग भी प्लान करते हैं। नेक्स्ट, स्पीच थेरेपी की क्या बेनिफिट्स होते हैं और उसके क्या गोल्स होते हैं। जो इंटरवेंशन प्लान होता है उसके जो गोल्स होते हैं वो बच्चे के रिक्वायरमेंट और उसके असेसमेंट के बेसिस पे प्लान होते हैं। सभी बच्चों के डिफरेंट प्लान होते हैं। एक स्पीच थेरेपिस्ट का काम सिर्फ बच्चे को बुलवाना नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करना, उसके प्री रिक्विजाइट जैसे आई कांटेक्ट, उसका आई गेज, अटेंशन पे भी काम करना, उसको सोसाइटी एक्सेप्टेबल वे में कैसे कम्युनिकेट करना है उस तरह से सिखाना, रेदर वो जेस्चर लैंग्वेज हो, साइन लैंग्वेज हो या फिर वो किसी एसी डिवाइसेस के थ्रू हो। उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं वो सिखाना, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उसके सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करना एंड मैनी मोर। एक स्पीच थेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक न्यूरोडाइवर्स बच्चे के साथ। स्पीच थेरेपिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज देते हैं, जैसे कि स्पीच थेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी एंड कम्युनिकेशन थेरेपी, जिसमें सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स भी आती हैं। सभी बच्चों की डिफरेंट स्किल्स होती हैं, कुछ बच्चे जल्दी कम्युनिकेट करते हैं, कुछ बच्चे लेट करते हैं, बट हर बच्चे की डिफरेंट स्किल्स डेवलप होती रहती हैं। किसी भी बच्चे को कंपेयर ना करें, हमें बस उनके को कम्युनिकेट करना सिखाना है, रेदर नॉन वर्बल हो वर्बल हो। ट्रस्ट योर स्पीच थेरेपिस्ट, ट्रस्ट योर किड्स। मैं दीक्षा श्रीवास्तव, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम क्रिएटिव माइंड्स लखनऊ। थैंक यू।